हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केयर स्टडी विद MP शर्मा में। हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक गणित कक्षा 10। उसके अंदर हम लोगों ने योगफल सीख लिया था। बात कर रहे थे व्यवकलन की। व्यवकलन का पिछला वीडियो था, एक उदाहरण अपन ने लिया था। आज एक बहुत ही अच्छा उदाहरण और लेते हैं व्यवकलन का, जिसमें आधार वाला कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा। जब भी आपको घटाना हो और सवाल आपको किसी मापन पद्धति के अंदर दे दिया जाए, तो वहाँ पर आधार को जो आप देखते हो उसको बहुत ही वो विशेष हो जाता है। आपका जो आधार होता है वो बहुत विशेष हो जाता है, क्योंकि अगर आपने वहाँ पर आधार नहीं पहचाना तो आपका सवाल पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि घंटे, मिनट और सेकंड में ये चीज़ें दे रखी है और इनको आपको क्या करना है, घटाना है। तो आप क्या लिखोगे, चूँकि यह समय मापन इकाई में दिया गया है। ये जो सवाल है ये समय मापन इकाई में दिया गया है और ऐसा है तो आपको यहाँ पर जो आधार होगा, आपका आधार वो भी अलग अलग होगा। कैसे समझते हैं, पहले मैं लिखता हूँ कि मिनट व सेकंड के इकाई अंक का आधार मिनट व सेकंड के दहाई अंक का आधार, ये दोनों ही यहाँ पर अलग अलग होंगे। क्यों होंगे भाई? इसलिए होंगे क्योंकि आपको पता है कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है और 60 मिनट का 1 घंटा होता है। यहाँ पर मिनट है 25, यहाँ पर सेकंड है 25। अगर ये बढ़कर 45, 50, 55, 59 और 60 हो जाते हैं, 60 तक तो ये यहाँ पर आएगा, लेकिन जैसे ही 61 हो जाते हैं वैसे ही ये मिनट बन के इसमें प्लस हो जाएगा। ये चीज़ तो आप सब जानते हो। यानी यहाँ पर ये जो पहला इकाई अंक है ये तो एक सिंपल डिजिट है, एक सिंपल अंक है जो 0 से 9 तक आता है। जैसा कि पिछले सवाल में अपन ने देखा था, तो वहाँ पर आधार हम लोग क्या लेते हैं, 10। तो इकाई अंक में तो नो डाउट आप आधार क्या ले लोगे, 10 ले लोगे। लेकिन यहाँ पर सेकंड हो चाहे मिनट हो, जो दहाई का अंक होगा वो जैसे ही 6 से ऊपर जाएगा वैसे ही वो शिफ्ट हो जाएगा। सेकंड का तो मिनट में और मिनट का हो जाएगा घंटे में। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर सेकंड और मिनट का जो दहाई अंक का आधार होगा वो आधार क्या हो जाएगा, 6। क्योंकि 6 के बाद चीज़ें बदल रही है तो वही उसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो ये सवाल सोल्व हो गया, और समझ में नहीं आई तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है समझ में आने का। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है और 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 60 सेकंड जैसे ही पूरे होंगे वैसे ही 1 मिनट बन जाएगा। मतलब इकाई अंक पे तो आप आधार 10 ले सकते हो, लेकिन दहाई अंक जैसे ही 6 के ऊपर होगा वैसे ही वो शिफ्ट हो जाएगा मिनट में। इसका मतलब मिनट और सेकंड के जो दहाई अंक का आधार है वो कितना होगा, वो होगा 6। ठीक है, अब इस सवाल को आप हल कर सकते हो। पहले स्टेप वही तरीका आपका व्यवकलन का, 5 में से 7 को घटाओगे, नहीं घटाया जा सकता, क्या लिखोगे, चूँकि 5 में से 7 को घटाया नहीं जा सकता है। और जब जब नहीं घटाया जा सकता है तब आप क्या लेते हो, परम मित्र अंक। अतः आपको लेना है परम मित्र अंक। परम मित्र अंक क्या होता है, आधार में से
घटा देते हैं जो घटा रहे हैं उसको। 7 को घटाना है तो आधार क्या लूँ, 10 लूँ कि 6 लूँ? 10 लूँगा, क्योंकि ये अंक जो चल रहा है कौन सा है, इकाई का अंक है, तो आधार क्या है 10। और किसको घटा रहे हो, 7 को, तो परम मित्र अंक होगा 10 - 7 यानी कि 3। जो भी परम मित्र अंक आता है उसको आप क्या करते हो, ऊपर वाले अंक में जोड़ देते हो। तो 3 + 5 करोगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो आप यहाँ पे रिजल्ट लिख दोगे 8। चूंकि आपने परम मित्र अंक निकाला है तो पूर्व वियोजित अंक पर एकाधिकेन चिन्ह का प्रयोग करोगे। तो लिखोगे भी सही इस चीज को। 7 से पूर्व वियोजित अंक पर एकाधिकेन चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, ये पहली स्टेप कंप्लीट। अब आ जाइए सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप का मतलब आप आ गए सेकंड के 2.5 अंक पर। तो 2 में से आपको घटाना है 6, 2 में से घटाना है 6, 5 डॉट का मतलब 6। तो 2 में से 6 को नहीं घटाया जा सकता, 2 में से 6 को घटाया नहीं जा सकता, अतः आपको निकालना होगा परम मित्र अंक। तो परम मित्र अंक क्या होगा? अब देखिए 2.5 के अंक की बात कर रहे हैं तो आधार क्या लेना है 6, और 6 में से क्या घटाना है 6, मतलब परम मित्र अंक आपको क्या मिल गया 0। परम मित्र अंक 0 जो मिला है उसको ऊपर वाले अंक में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसलिए 0 + 2 बराबर कितना होगा 2। आप यहाँ क्या लिख दोगे 2। ठीक है, ये भी लिखना पड़ेगा चूंकि परम मित्र अंक निकाला है, यानी कि इसके जस्ट बगल वाले पड़ोसी के ऊपर आप क्या लगा दोगे, डॉट लगा दोगे। डॉट लगाओगे तो उसको लिखोगे कि 5 डॉट से पूर्व वियोजित अंक पर एकाधिकेन चिन्ह लगा देते हैं। क्लियर है बात? तो 25 सेकंड में से 57 सेकंड आपने घटाए तो आपको लग रहा है कि 28 सेकंड आपको मिले। रिज़ल्ट कहीं गलत तो नहीं है? जब सवाल पूरा हल हो जाएगा तो आप चेक करना, बिल्कुल रिज़ल्ट सही है, कोई गलती इसमें नहीं है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे के स्टेप अपन कंप्लीट करते हैं। अब आ जाते हैं अपन मिनट वाले कॉलम पर। तो 6 में से घटाना है 9, तो क्या लिखोगे आप? जो आपकी सेकंड स्टेप हो गई थी, ये है थर्ड स्टेप। 6 में से 9 को घटाया नहीं जा सकता है, अतः आपको निकालना होगा परम मित्र अंक। और परम मित्र अंक के लिए सबसे पहले तो आपको निकालना होगा आधार। तो ये क्या है, मिनट का इकाई अंक है। मिनट का इकाई अंक है तो मिनट के इकाई अंक हो चाहे सेकंड का इकाई अंक हो, आधार क्या था 10। तो 10 - 9 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1, यानी परम मित्र अंक क्या मिला 1। जो परम मित्र अंक मिलता है उसमें ऊपर वाला अंक जोड़ते हैं, 1 + 6 कितना होगा 7। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे 7। ठीक है, अब परम मित्र अंक निकाला है इसलिए इसके जस्ट पहले वाले अंक पर आप क्या कर दोगे, एकाधिकेन चिन्ह लगा दोगे। वो चीज़ आप यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, अब आपको अगेन 2 में से 6 घटाना है तो वही लिखोगे कि 2 में से 6 को घटाया नहीं जा सकता, अतः परम मित्र अंक निकालना होगा। और अब परम मित्र अंक अपन बात कर रहे हैं 2.5 के अंक के लिए। तो 2.5 के अंक मिनट में आधार कितना है 6,
तो 6 में से क्या घटा रहे हो, 6 घटा रहे हो, तो परम मित्र अंक क्या मिल गया, 0। इसलिए 0 + 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या लिख दोगे, 2। चूँकि आपने यहाँ पर परम मित्र अंक निकाला है, इसलिए निकटवर्ती या पूर्व वियोजित अंक पर एकाधिकैन चिन्ह का प्रयोग करोगे। अब अपन आ गए घंटे वाले कॉलम में। अब इस कॉलम में आप बोलोगे कि आधार लेना है, तो यहाँ पर आप 10 लोगे और यहाँ पर आप क्या लोगे, 6 लोगे, तो सवाल पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसमें दोनों ही जगह पर आधार 10 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भैया मिनट और सेकंड, 60 सेकंड का मिनट है, 60 मिनट का 1 घंटा है, लेकिन 60 घंटे का कुछ होता है क्या, कुछ नहीं, ये तो चलता जाता है, ये तो अनंत तक चलेंगे। ये तो सिंपल अंक हो गए, 0 से लेकर 9 तक के अंक हो गए, तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, ये एक सिंपल अंकों से निर्मित संख्या होगी। इसलिए यहाँ पर आधार दोनों में, इकाई में भी 10 होगा और दहाई में भी 10 होगा। तो जो 5वीं स्टेप अपनी होगी वो क्या होगी, 1 में से 9 को घटाना है, नहीं घटाया जा सकता, 1 में से 9 को घटाया नहीं जा सकता, अतः आपको निकालना होगा परम मित्र अंक। और परम मित्र अंक क्या होगा, ये है 9 और आधार है 10, तो 10 - 9 यानी कि क्या होगा, 1। इसलिए जो परम मित्र अंक आया उसको ऊपर वाले में जोड़ दो, 1 + 1 किया, कितना मिला, 2 मिला। तो आपका जो आंसर यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया वो क्या आ गया, 2। चूँकि आपने परम मित्र अंक निकाला है, इसलिए बगल वाले पर आप क्या लगाओगे, एकाधिकैन चिन्ह लगाओगे। अब लास्ट में जो 6ठी स्टेप होगी, ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो आसानी से घटाया जा सकता है। 3 - 2 कितना होता है, 1। तो यहाँ पर आपका रिज़ल्ट जो आएगा इस सवाल का घटाने पर वो क्या होगा कि 31 घंटे 26 मिनट 25 सेकंड में से 18 घंटे 58 मिनट 57 सेकंड को जब घटाया जाएगा तो रिज़ल्ट होगा 12 घंटे 27 मिनट और 28 सेकंड। तो इस प्रकार से वैदिक गणित में व्यवकलन को हल किया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे इस चैनल केयर स्टडी विद MP शर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन पहुंचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखो। हमारा उद्देश्य यही है कि लॉकडाउन में आप घर बैठे हो तो वैदिक गणित को तैयार करिए। ठीक है, धन्यवाद।